तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबका स्वागत है आज के इस माई एचपी प्रोग्राम में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री और न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक न्यू टेक्नोलॉजी है। और ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत सारी चीज़ों को हमारी बॉडी के लिए अनेबल कर सकती है, जिसको बॉडी एक तरीके से जहाँ पे आपको कोई चीज़ सपोज करें, जैसे आप कोरियर पहुंचाते हो पिन कोड पे, ऐसे ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी नई एमर्ज हो रही है मार्केट में साइंस के द्वारा, जो आपके इंग्रेडिएंट को टारगेट तक पहुंचाने में सक्षम है और आपको बेटर यूटिलाइजेशन करवाने में सक्षम है। और ये बात बताने में मुझे बड़ी प्राउड भी फील होता है और खुशी भी फील होती है कि आप पहली बार एक ऐसा सीरम लेके आ रहे हो इंडियन मार्केट में जो उस टेक्नोलॉजी के बेस पे बना है। आ, सामने तो कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में हो, बट मैं बोल सकता हूँ वेरी लेटेस्ट एक प्रोडक्ट है और उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया गया है उसमें। जब आप वो प्रोडक्ट आपके हाथ में आएगा तो आपको एक डिफरेंट सा उसमें चीज़ें देखने मिलेंगी। उसका टेक्सचर है, उसको अप्लाई करने के बाद आपकी जो फीलिंग है, वो टोटली सीरम को लेके आपको एक अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपको एक नए एक्सपीरियंस में चेंज होने वाला है। सो आइए इसको एक पीपीटी के थ्रू हम डिस्कस करते हैं, ये क्या टेक्नोलॉजी है और ये कौन सा प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को किसके बेस पे बनाया गया है। सो आई थिंक सभी रेडी हैं। सो जनता जनार्दन का फैसला हो तो हम स्टार्ट करें। आप थम्स अप का बटन प्रेस करके मुझे अलाउ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं आज की इस मीटिंग को। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है। और आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं सिंपलिज्म सीरीज के बारे में, जो कि हमारी इंडिजीनियस, मेरी ऑडिबल है, आवाज आ रही है? राइट। सो इंडिजीनियस सीरीज है। इंडिजीनियस का मतलब है आपकी कंपनी ने एक सिंपलिज्म सीरीज के थ्रू एंटी एजिंग को टारगेट किया है। और जहां तक एंटी एजिंग के बारे में बात करें, ऑलरेडी हम एक फ्रेंच बेस्ड यूरोपियन ब्रांड को हम लॉन्च कर चुके हैं, दैट इज एल्गोथम के नाम से वो आती है। एक बहुत लग्जीरियस
एक बहुत कहते हैं ना जिसको साइंटिफिक फॉर्मुलेशन के साथ वर्ल्ड का लग्जरियस मोस्ट लग्जरियस ब्रांड आपके प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी है। बट हमने यहाँ पे एंटी एजिंग के पर्सनल केयर में सिंपलिज्म को लेके आए हैं। और सिंपलिज्म भी नाम सिंपलिज्म है, बट जैसे होता है ना कि भाई उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आए हैं। उस टेक्नोलॉजी का नाम है लिपोसोमल टेक्नोलॉजी। और लिपोसोमल टेक्नोलॉजी को डायरेक्ट सेलिंग में, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, ग्लोबल लेवल पे सीरम की टेक्नोलॉजी में, पर्सनल केयर की कैटेगरी में पहली बार आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में द लिपोसोमल टेक्नोलॉजी कॉस्मेटिक में। देखिए, लिपोसोमल टेक्नोलॉजी आज फार्मा में और न्यूट्रा में इंट्रोड्यूस हो रही है वर्ल्ड वाइड। कुछ ब्रांड्स लिपोसोमल बेस्ड, अभी आपको मैं बताऊं तो लिपोसोमल बेस्ड हमारा एनएमएन भी आना स्टार्ट हो गया है। और जल्दी ही आप अगले 3 महीने में लिपोसोमल बेस्ड आप अपना एनएमएन भी देख पाएंगे। और लिपोसोमल एनएमएन हम आने वाले टाइम में लॉन्च कर रहे हैं। सो लिपोसोमल है क्या बेसिकली, पहले इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं। आ, और इस टेक्नोलॉजी को समझ के फिर हम आगे इस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए, लिपोसोमल टेक्नोलॉजी का मतलब है एक ऐसा इसको बोलते हैं इन एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन होता है, एनकैप्सुलेशन होता है कि किसी मॉलिक्यूल को आप ऐसे बाहर से आउटर कवर में डाल दो जहां पे आपको वो रिलीज करवाना है, जहां पे वो भेजना है। सपोज करें कि देखिए, आपके नेचर ने आपके डाइजेशन सिस्टम को इस तरीके से बनाया है कि वो डाइजेशन सिस्टम जो है बेसिकली ऊपर आपका एसिडिक रहता है और नीचे आपका अल्कलाइन रहता है। सो एल्कलाइन और एसिडिक नेचर होने के कारण कुछ मॉलिक्यूल एसिडिक पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और जो अल्कलाइन पे जाके वो एक तरीके से यूटिलाइज होते हैं। तो हमें कुछ चीजों को स्टमक से बचाना पड़ेगा, ऊपर वाले हिस्से से बचाना पड़ेगा। एक तो ये है कि आप किसी एक्टिव मॉलिक्यूल को टारगेट तक पहुंचाएं और उसको फिर बेटर यूटिलाइजेशन करवाएं। एनकैप्सुलेशन बचा के रखना होता है ऊपर कवरिंग के हिसाब से। पर लिपोसोमल का यहाँ पे एक ही मतलब है कि बायो लेयर में होता है। बाई लेयर का मतलब है दो टाइप की लेयर। टू लेयर, टू लेयर का मतलब होता है ये आपको, जैसे एक लेयर आपको ये दिख रही है आउटर लेयर, ये आपको हाइड्रोफिलिक का मतलब, हाइड्रो का मतलब पानी होता है, फिलिक का मतलब लव। जो पानी को अट्रैक्ट करता हो उसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ फोस्फोलिपिड्स। फोस्फोलिपिड्स का मतलब है ये अंदर जो आपको दिख रहे हैं ऑयल सोल्यूबल फैट जो होती है, ये फोस्फोलिपिड्स ये हैं। ये इसका हाइड्रोफिलिक एंड है, आउटर कवर है ये यहाँ पे आपका फोस्फोलिपिड्स है। जनरली साइंस है ये, आप इसको मैं सिंपल भाषा में सिंप्लीफाई करता हूँ। आपकी सेल जो होती है, आपकी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। इसमें एक न्यूक्लियस होता है, ये सेल की मेम्ब्रेन होती है, बाहर की कवरिंग होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो फोस्फोलिपिड है वो एक तरीके से आपकी सेल इसी चीज की बनी होती है जैसे ये लेयर आपको दिख रही है। ये लेयर जो आपको दिख रही है ऐसे ही सेल की ये बाहर की आउटर कवरिंग होती है। यदि आप बाहर की आउटर कवरिंग की जैसे ही कोई किसी मॉलिक्यूल पे प्रोटेक्शन लेयर बना देते हो तो वो इजीली सेल के साथ अटैच हो सकता है, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। यदि यहाँ पे आके अटैच हो जाए तो सेल उसको सेल में के अंदर मॉलिक्यूल, एक्टिव मॉलिक्यूल जो जाना है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और सेल उसको ज़्यादा यूटिलाइज कर पाती है। तो एक्चुअली क्या है, एक तो ये एब्जॉर्बेंस बढ़ाता है, वो इसको ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाती है आपकी सेल्स। दूसरा ये वहां तक पहुंचने में, जैसे अभी सीरम में आपने लिपोसोमल टेक्नोलॉजी लाई, आप सीरम पे लिपोसोमल टेक्नोलॉजी क्या करेगी, जैसे
एजिलेक एसिड इसमें डाला आपने, एक ब्राइटिनाइल पेटेंटेड मोलिक्यूल डाला, ग्लूटाथाइन आपने इसमें डाला, तो ये ऐसे हैं जो एयर के कांटेक्ट में, जैसे आपने अप्लाई किया, सीरम लगाया, आप बाहर जो एयर है वो उससे ऑक्सीडाइज हो सकता है। ऑक्सीडाइज का मतलब समझते हैं कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके अपना जो उसका इफेक्ट था वो खत्म हो सकता है। तो उस इफेक्ट को बनाए रखने के लिए, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए और सेल पे चिपकाने के लिए, स्किन पे अच्छे से सेल लेवल पे एब्जॉर्ब हो जाए, लिपोसोमल टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, दिस इज द फर्स्ट इन डायरेक्ट सेलिंग एंड वेरी फ्यू इन द ग्लोबल मार्केट कि सीरम पे लिपोसोमल टेक्नोलॉजी आप लेके आए हैं। बहुत वेरी फ्यू, रेयर ही आपको मिलेंगे कॉस्मेटिक में, पर डायरेक्ट सेलिंग का ये पहला प्रोडक्ट है जो आपको मिल रहा है, लिपोसोमल बेस्ड टेक्नोलॉजी। इससे आपके मोलिक्यूल का डिस्ट्रक्शन बच जाता है, इससे आपका ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, इससे टारगेट डिलीवरी हो जाती है कि जहां पे आप टारगेट पे पहुंचाना चाहते हो। सो अल्टीमेटली लिपोसोमल टेक्नोलॉजी इज ए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन न्यूट्रास्यूटिकल, इन फार्मास्यूटिकल। ये एक डिलीवरी सिस्टम है जो आपको ज़्यादा सेफ तरीके से मॉलिक्यूल को टारगेट तक पहुंचाने में हेल्प करता है और आपको एक तरीके से बेटर यूटिलाइजेशन करवाता है, उसी प्रोडक्ट की एफिकेसी बढ़ा देता है। जिस प्रोडक्ट की जर्नल जो प्रोडक्ट था उसी प्रोडक्ट को एक तरीके से ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से बॉडी यूटिलाइज कर पाती है। सो अभी आते हैं कि जो स्किन है, स्किन की जो आउटर लेयर है, ये वाली जो लेयर होती है, ये वाली लेयर भी एक तरीके से आपकी जो लिपोसोमल बेस्ड इंग्रेडिएंट होगा यहाँ पे आके आराम से चिपक सकता है, स्टिक कर सकता है, क्योंकि लिपोसोमल जो लेयर है वो आपकी स्किन की आउटर लेयर की बिल्कुल मिमिक है। मिमिक है यानी कि एक जैसी है, तो नेचर एक सी है, तो वो आपस से दोनों को चिपक जाएंगे और आपस में जो न्यूट्रिएंट्स है आपकी स्किन है, स्किन की सेल है, वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे, उनको ज्यादा टाइम मिलेगा और बाहर से जो ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीडेशन का डिस्ट्रक्शन था जिसके कारण वो खराब हो सकता था, उससे वो बचा लेता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेनिफिट ऑफ लिपोसोमल टेक्नोलॉजी। सो स्किन का स्ट्रक्चर, जनरली स्किन तीन भागों में बटी होती है, एक मेसोडर्मिस होती है, एक एपिडर्मिस होती है, एक एंडोडर्मिस होती है। तो एपिडर्मिस जो आपको बाहर से दिख रही है वो होती है, इसके बीच बीच वाली को आप मेसोडर्मिस बोलते हैं, और फिर नीचे जो सबसे नीचे होती है वो एक तरीके से आपकी एंडोडर्मिस कहलाती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्किन को सेकंड माउथ बोला जाता है, किसका, बॉडी का, क्योंकि सेकेंड माउथ इसलिए बोला जाता है कि स्किन से भी आपकी कुछ चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाती है, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, सपोज करें इसमें एलर्जिक दिख रहा है, इन्फ्लामेशन दिख रहा है, मलाजमा दिख रहा है, एक्ने दिख रहा है, इट मीन्स आपका डिफेंस सिस्टम पे अटैक है। तो आप जल्द आपकी इम्यूनिटी, आपका एलर्जिक रिएक्शन, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और एस्थेटिक तो है ही हमारा पर्पज, एस्थेटिक यानी कि हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, अपनी ग्लोइंग स्किन चाहता है, अच्छी टोन अप स्किन चाहता है, तो हमें इसकी केयर करनी पड़ेगी। और ये आपका, इसको बोला जाता है कि आपका जो फेस है, आपकी जो स्किन है, वो आपकी इंटरनल हेल्थ का आईना बोला जाता है, कि आपका अंदर से जैसे हो वैसा ही आपका चेहरा दिखता है। सो ये रिफ्लेक्ट करता है आपकी हेल्थ को। सो और आपका सोशल इंटरेक्शन से लेके सेल्फ कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं अच्छी ग्लोइंग स्किन वाले लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंस से इंटरेक्ट कर पाते हैं, सोशली लोगों से अच्छे से बात कर पाते हैं। और जहाँ जब समटाइम होता है ना कि पिंपल निकले हुए हैं, एक्ने हैं, तो आदमी अपना कॉन्फिडेंस लूज करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे में हमें इसको इसकी इंटीग्रिटी, इसकी हेल्थ, इसका टेक्सचर, इसका टोन मेंटेन रखना और इसकी केयर करना हमारा प्राइमरी पर्पज होना चाहिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे आप देखेंगे ह्यूमन स्किन जो है वो किसी की ऑयली होती है, किसी की नॉर्मल होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की कॉम्बिनेशन में भी होती है, किसी का बहुत ज़्यादा फेयर कलर होता है, किसी का गेहुआ कलर होता है, किसी का थोड़ा सा डार्क साइड का टोन अप होता है। तो हर किसी का स्किन का टोन कलर अलग अलग होता है। सो
और ये बहुत सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं कि भाई आपका जेनेटिक है, आपका एनवायरनमेंट है, आपका फूड हैबिट्स हैं, इन सब पे वो डिपेंड करता है। सो स्किन का कलर डार्क फेयर है, डार्क है, इन बिटवीन है। और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, वाइल वी कैन नॉट अल्टर आवर जेनेटिक स्किन टाइप, हमें जो माँ बाप से स्किन का नेचुरल टोन मिला है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट वी कैन रीडिफाइन इट्स अपीयरेंस थ्रू द टॉपिकल ट्रीटमेंट एंड लाइफस्टाइल। बट हमें जो विद द एज जो डैमेज होता है या इन्फेक्शन के कारण या इम्यूनिटी के कारण जो इम्पैक्ट आता है स्किन के टोन में, उसको हम वापस से रीडिफाइन कर सकते हैं। अब ये दावा करना कि गोरे मतलब काले को गोरा बना देगा, ऐसा कोई भी दुनिया में जादू नहीं है। आप स्लाइटली चेंज कर सकते हैं जो आपका फोटो डैमेज है। फोटो डैमेज का मतलब है सनलाइट की वजह से, यूवी रेज की वजह से, ब्लू रेज की वजह से जो आपकी स्किन का टोन चेंज हुआ है, या एजिंग की वजह से जो आपका टोन चेंज हो रहा है स्किन का, उसको आप मैनेज कर सकते हैं, रिडिफाइन कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एनवायरमेंट फैक्टर में सन का एक्सपोजर जो है, जैसे ही आप जब सन के एक्सपोज में जाते हैं, स्पेशली 10 से शाम के 4 बजे तक, जिसपे सनरेज डायरेक्टली सीधी होती हैं, हमारे स्किन को और ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकती हैं। ऐसे में स्किन अपने आप को बचाने के लिए एक एक केमिकल अंदर बना देती है। उस केमिकल का नाम है मिलेनिन। मिलेनिन ही ऐसा इसका डार्क कलर होता है। सो आपने देखा होगा ना, जिस दिन आप आधी बाजू की शर्ट या टी शर्ट पहन के निकल जाओ धूप में, तो जो कवर एरिया था वो ज्यादा लाइट दिख रहा है, और जो सन के एक्सपोज में आया वो डार्क, यानी कि उसको हम बोलते हैं टैनिंग हो गई है, टैनिंग हो गई है, सन बर्न हो गया है, ऐसे हम बोलते हैं। ये कहाँ से आया? ये जैसी स्किन पे आपके सनलाइट पड़ती है तो अंदर मिलेनोसाइट नाम की सेल होती हैं। मिलेनोसाइट जो सेल होती हैं वो एक मोलिक्यूल बनाती है, एक ऐसा केमिकल बनाती है जिसका नाम है मिलेनिन, जो डार्क कलर देता है। वो डार्क कलर एक बॉडी का मैकेनिज्म है, किससे बचने के लिए? सूरज से बचने के, सनलाइट से बचने के लिए, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनता है। इसी की वजह से जब ये इसका प्रोडक्शन अनबैलेंस हो जाए तो हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, सन स्पॉट आ सकते हैं, और इसी की वजह से आप देखेंगे सन के एक्सपोजर की वजह से आपका कोलाजन का ब्रेकडाउन हो सकता है, और फोटो एजिंग से लेके प्री मेच्योर एजिंग और रिंकल्स आपको स्किन पे देखने को मिलते हैं। पोल्यूशन है, वो भी एक बहुत बड़ा, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं, हमारे स्किन के पोर को क्लोग कर देते हैं, चौक कर देते हैं, और उसकी वजह से हमारे स्किन में इन्फ्लामेशन बढ़ता है। इन्फ्लामेशन बढ़ के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से स्किन पे डलनेस, अनइवन टोन, एक्ने, प्रीमेच्योर एजिंग आपको देखने को मिलती है। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, कम सो पाते हैं, उनकी बॉडी में भी कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है, और कोर्टिसोल लेवल बढ़ने की वजह से जब पूर स्लीप हो, क्रोनिकल स्ट्रेस हो, कोर्टिसोल इन्फ्लामेशन बढ़ाता है बॉडी में, और इन्फ्लामेशन बढ़ने के कारण आपका जो स्किन का रिपेयरमेंट है वो स्लो हो जाता है, और स्किन रफ होना स्टार्ट हो जाती है, आपको अलग अलग अनइवन टोन दिखना स्टार्ट हो जाता है, और कोलाजन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डल होना स्टार्ट हो जाता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे अब बात आती है कि एनवायरनमेंट फैक्टर जो स्किन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिसमें क्लाइमेट है, वेदर है, ये भी बड़ा रोल प्ले करता है। कोल्ड एंड ड्राई एयर डिहाइड्रेशन, फ्लेकीनेस, इरिटेशन कर सकती है, और हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन भी एक्सेसिव ऑयल और पोर को एक तरीके से चॉक कर सकती है, क्लॉग कर सकती है, जिसके कारण एक्ने वगैरह ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ ह्यूमिड कंडीशन होती है वहाँ पे एक्ने आप ज़्यादा देख पाएंगे। कोस्टल बेल्ट पे ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जब आप बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाएंगे, J&K, हिमाचल, वहाँ पे आपने एक्ने की बजाय आपको देखेंगे सनबर्न, और आपका ड्राई स्किन, डिहाइड्रेशन और इरिटेशन, और फ्लैकीनेस जैसी एक तरीके से स्किन दिखेगी आपको। सडन टेम्परेचर चेंज भी देखिए, आप जब एसी से एकदम से बाहर जाते हैं, गाड़ी से एकदम से उतरते हैं, तो स्किन जब
एसी में होती है, एयर कंडीशन में होती है, लो टेम्परेचर पे होती है, तो स्क्रीन थोड़ी सी टाइट होती है। जैसे सन का एक्सपोजर एकदम से बाहर गर्मी का पड़ा तो उस पे उसको इसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने आप को स्वेट और मेलेनिन प्रोडक्शन कर पाए, क्योंकि वो लो टेम्परेचर पे थी। तो यहाँ डैमेज ज़्यादा होता है, इसलिए आज के टाइम पे हम सनस्क्रीन को ज़्यादा बोला जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि हमारी बाहर क्लाइमेट के साथ जो डायरेक्ट टच है उसका एक्सपोजर कम है। हमारे ऑफिस में एसी है, हमारी गाड़ी में एसी है, हमारे घर में एसी है, तो हमारे स्किन का टेम्परेचर बाहर के एनवायरमेंट टेम्परेचर से डाउन होता है। इसकी वजह से स्किन का मॉइस्चर है और स्किन का जो टेक्सचर है वो बाहर के एनवायरमेंट को एक तरीके से अडोप्ट करने के लिए इतना फिजिबल नहीं है। इसकी वजह से हमें ज़्यादा स्किन पे डैमेज आज देखने को मिल रहा है इस जनरेशन में। इसलिए सनस्क्रीन आपको ज़्यादा यूटिलाइज करनी चाहिए, बिकॉज आपकी स्किन बाहर के टेम्परेचर के और लाइट के एक्सपोजर में कम है, इसलिए आपको जल्दी ये डार्क स्पॉट और रिंकल, फोटो डैमेज, सनलाइट के कारण डैमेज पड़ सकता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्लू लाइट और स्क्रीन का एक्सपोजर जो आप अभी स्क्रीन देख रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। और ये हाइपर पिगमेंटेशन कोलाजन के ब्रेकडाउन को बढ़ाती हैं, एक्सेलरेट करती हैं। केमिकल का एक्सपोजर और वाटर क्वालिटी, हार्ड वाटर जो है जहाँ हाई मिनरल्स हैं वो सेल के पीएच को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो अपनी स्किन के पीएच को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और जो पीएच डिस्टर्ब होते ही जो आउटर पे बैरियर है, यानी कि स्किन के अंदर कुछ भी नहीं जा सकता, तो वो एक बैरियर की वजह से है, तो वो बैरियर वीक पड़ता है, तो इसलिए अनवांटेड चीज भी स्किन के अंदर जा सकते हैं, जिसके कारण इरिटेशन, इन्फ्लामेशन और डार्क स्पॉट जैसे और स्किन की ओवरऑल जो हेल्थ है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सो जो हार्ड सोप्स होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, वो भी एक तरीके से हमारे स्किन के बैरियर को कमज़ोर करते हैं। सो बहुत सारे क्रोनिकल इरिटेशन, इन्फ्लामेशन इससे लीड हो सकते हैं, इससे आ सकते हैं हमारी स्किन पे। सो यहाँ पे अब बात आती है मिलेनिन एंड मिलेनोसाइट्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी जैसे ही उम्र बढ़ती है, जैसे सपोज करें ये स्किन था, इसके नीचे ये छोटी छोटी मिलेनोसाइट सेल्स हैं। ये सेल्स मिलेनिन प्रोड्यूस कर रही हैं, इनसे मिलेनिन प्रोड्यूस हो रहा है, ये बाहर निकल के मिलेनिन आ रहा है। तो ये जो मिलेनिन आ रहा है, तो इस मिलेनिन की वजह से हमारा टोन चेंज हो रहा है। अब जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो व्हाट हैपन, कुछ सेल डैमेज हो जाते हैं, जैसे ये दो तीन चार बीच से आप निकाल दो, ऐसे डैमेज हो गई, तो इनका मिलेनिन का प्रोडक्शन रुक जाएगा। अब इनका मिलेनिन का प्रोडक्शन रुकेगा तो क्या होगा, यहां से तो आपका ज्यादा ब्राइट दिखेगा और यहां से आपका ज्यादा डार्क दिखेगा। यहाँ आपका ज्यादा डार्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से तो मिलेनिन बन रहा है, यहाँ से मिलेनिन। तो आप देखेंगे जब आपकी एज 30-35 प्लस होती है, तो आपकी स्किन का टोन किसी एरिया से ज्यादा चमकदार है, किसी एरिया पे डल दिख रहा है, इवन टोन नहीं रहता। जब हम 20 से 25 साल के होते हैं तो आप देखेंगे कि सारा स्किन का कलर एक जैसा है। जैसे ही 30 प्लस जाते हैं तो हमारा स्किन का कलर, हमारा टोन चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, अलग अलग पैचेज में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, जस्ट बिकॉज कुछ सेल डैमेज हो जाते हैं, मर जाती हैं, जिसको हम सेल सेनेसेंस बोलते हैं। सेल सेनेसेंस फॉर्म में चली जाती हैं, नई सेल नहीं बना पाती। और यही रीजन होता है 35 से 40 साल के आसपास हमारे, अब यहाँ से मिलेनियन नहीं बनेगा तो हमारा जो हेयर का कलर है, हेयर का कलर भी आप देखेंगे वाइट हेयर आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज नीचे से मिलेनिन का प्रोडक्शन रुक गया है और वाइट हेयर भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाते हैं 35 से 40, जस्ट बिकॉज यहाँ नीचे से मिलेनोसाइट्स जो था वो खत्म हो गया, तो इसने मिलेनिन बनाना बंद कर दिया। इसलिए मिलेनिन जो डार्क कलर करता था हेयर का, वो ग्रे होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज ऑल बिकॉज हमारी सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो अल्टीमेटली लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें यहाँ पे अपने न्यूट्रिशन का, अपने स्लीप का
और अपनी लाइक थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और कुछ सप्लीमेंटेशन हम ले लें, तो हम अपनी स्किन और अपने हेयर की को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। हम बेटर कर सकते हैं उनकी हेल्थ को, उनको लॉन्ग टर्म में हम डैमेज होने से बचा सकते हैं, इवन टोन रख सकते हैं और ग्लोइंग स्किन रख सकते हैं। सो मेलानोसाइट मिलेनिन प्रोड्यूस करते हैं, और जो कि हमें मिलेनिन किससे बचाता है, सनलाइट रेडिएशन से बचाता है। और बट हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से आपको एक तरीके से ब्लेमिसेस भी आ सकते हैं। सो आप देखेंगे ये एक तरीके से आपके क्या है, सन स्पॉट हैं, डार्क स्पॉट भी इसको बोलते हैं। ये वाला एरिया आप देखेंगे, ये वाला एरिया ये आप 35 से 40 50 साल की उम्र में अलग से दिखना स्टार्ट हो जाता है। जस्ट बिकॉज कुछ सेल नीचे से डैमेज हैं, कुछ सेल नई नहीं बन पा रही, पुरानी सेल डैमेज होती जा रही हैं, और ये कंडीशन आना स्टार्ट होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ऐसे केस में हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रखना चाहिए। और क्या होता है, एक नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है, हमारी सेल एक नेचुरल ऑयल बनाती है, उस नेचुरल ऑयल का नाम है हाइलुरोनिक एसिड। ये एक तरीके से नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है। ये यंग एज में ज़्यादा बनता है। अब जैसे एज बढ़ती है ये इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ऊपर की स्किन भी ड्राई रहना स्टार्ट हो जाएगी, और कहीं पे फिर नीचे से कुछ सेल डेड हो जाएंगी, तो पिगमेंटेशन दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये ट्रिगर हार्मोन से भी होता है। और देखिए फीमेल के साथ ये ज़्यादा इसलिए होता है, देखिए कुछ लोग कुछ फीमेल्स को आफ्टर डिलीवरी प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्ने से लेके मलाज्मा की कंडीशन क्यों होती है, हार्मोन से भी ट्रिगर होता है हमारा मिलेनोसाइट्स, मिलेनिन का प्रोडक्शन हार्मोन से। और सबसे ज्यादा हार्मोन का जो चेंजेस आते हैं वो मेल की बजाय फीमेल में ज्यादा आते हैं। प्यूबर्टी में हार्मोन चेंज होते हैं, फर्टिलिटी एज में हार्मोन चेंज होते हैं। प्री प्रेगनेंसी अलग हार्मोन कंडीशन थी, प्रेगनेंसी के टाइम पे अलग थी, आफ्टर डिलीवरी अलग थी, मेनोपॉज के टाइम पे हार्मोन कंडीशन अलग है। तो सबसे ज्यादा हार्मोन का फ्लक्चुएशन है वो वुमेन्स के केस में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मेंस के केस में। सो अल्टीमेटली फीमेल्स के साथ ये स्किन का जो डार्क पैचेस हैं या सन स्पॉट है या मलाजमा है, ये कंडीशन फीमेल को ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। और ये आपको पोस्ट पोस्टपार्टम यानी कि डिलीवरी के बाद आपको ज़्यादा ये कंडीशन देखने को मिलती है। सो हाइलुरोनिक एसिड का कम होना, कोलाजन कम बनना, एंड आपका मेलेनोसाइट्स का डेड हो जाना, सेनेसेन में चला जाना, कुछ सेल काम करती कुछ सेल काम नहीं करती, तो कहीं से फेयर कलर है, कहीं से डार्क कलर है, और स्किन का कलर अलग अलग जगह पे अलग अलग एरिया पे अलग अलग दिखना स्टार्ट हो जाता है, जो कि यंग में नहीं होता। तो हाइपर पिगमेंटेशन, मिलाज्मा, रेडनेस, कुछ लोगों की ज़्यादा रेडनेस ज़्यादा इरिटेशन में स्किन चली जाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे चली जाती है, और एक्ने, एनलार्ज पोर, पोर का साइज खुलना स्टार्ट हो जाता है, ये आपको दिख रहा है छोटा छोटा पोर साइज, ये दिखना स्टार्ट हो जाता है। सो इवन अनइवन टोन हो जाता है, डलनेस होनी स्टार्ट होती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे सबसे जो जर्नल एक स्किन केयर का रूटीन माना जाता है, वो रूटीन क्या है, वो है आपका सीटी, क्लिंजर, टोनर, और आपका मॉइस्चराइजर, और साथ में लास्ट में दिया हुआ है आपका सीरम और सनस्क्रीन। यहाँ पे आपकी कंपनी के पास पेटा सर्टिफाइड वीगन प्लांट बेस्ड केमिकल फ्री एक ऐसी सीरीज है जो आपकी स्किन को नेचुरली रीजनरेट करने का काम करती है, ग्लो करने का काम करती है। इसमें आप जैसे ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप क्वार्ट्सी को यूटिलाइज कीजिए, और ज़्यादा आपको नॉर्मल स्किन है तो उसमें आप हिल्स एंड बीचेस को यूटिलाइज कीजिए। यहाँ पे क्लिंजर है, और दोनों पे हिल्स एंड बीचेस में टोनर भी है। और आप फिर आपका सिंपलिज्म वाला लिपोसोमल बेस्ड सीरम आपके पास है, जिसमें ब्राटिनाइल, एजिलिक एसिड, ग्लूटाथाइन और नियासिन अमाइड के नाम से 4 ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जो कि डार्क स्पॉट को फेड करते हैं और आपकी स्किन का इवन टोन और ब्राइटनिंग इफेक्ट देते हैं। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे
सनस्क्रीन का भी बड़ा रोल होता है कि आप बाहर जाते टाइम इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी एक बहुत अच्छी, जिसमें आप देखेंगे ऐसी सनस्क्रीन है जो ऑयली आपको फील नहीं होने देती, और ना ये मैट फिनिश वाली की अलग से लगाई दिखती हो, और आपको सन को प्रोटेक्ट करने में आपका बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत नेचुरल है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सिंपलिज्म में आप देखेंगे इसे नेक्स्ट जनरेशन ब्राइटनिंग सीरम। अब क्यों नेक्स्ट जनरेशन में बोल रहा हूँ, इसको इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें एक पेटेंटेड इंग्रेडिएंट डाला गया है, ये आप देख रहे हैं ना, इसका नाम है ब्राटिनाइल। ब्राटिनाइल एक पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो फ्रांस से ही है। और एजिलिक एसिड, यहाँ लिपोसोमल एजिलिक एसिड डाला गया है। लिपोसोमल एजिलिक एसिड इसलिए डाला गया है कि ये ऑक्सीडाइज आपकी स्किन को ना करे, और आप एक तरीके से अपनी स्किन को ज़्यादा चांस मिले उसको यूटिलाइज करने का। और यहाँ पे अब कॉम्बिनेशन जो एजिलिक एसिड, ब्राटिनाइल एंड ग्लूटाथाइन है, साथ में नियासिनामाइड भी इसमें डला हुआ है, जो कि ब्राइटनिंग इफेक्ट ही देता है। यहाँ पे अब आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। जो ब्राटिनाइल है, ब्राटिनाइल को पेटेंटेड है, और ये मेलेनिन के प्रोडक्शन को कम करता है। अब डार्क स्पॉट होगा वहां पे मिलेनिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, सपोज करो यहाँ पे डार्क स्पॉट बना हुआ है, इसके नीचे मिलेनिन प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे आपने सीरम अप्लाई किया, आपने सीरम अप्लाई किया तो ये धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मिलेनिन के प्रोडक्शन को कम करता है। मिलेनिन का प्रोडक्शन कैसे कम होगा, इसकी एक साइंस है लेडीज एंड जेंटलमैन। इसकी साइंस क्या है? इसकी साइंस है, एक हमारा एक्टिविटी होती है टायरो। एक्टिविटी क्या है? एक है हमारा टायरोसिनेज नाम का एंजाइम होता है। ये इसकी एक्टिविटी को रोक देता है। कौन सा? ब्राइटिनाइल इसको रोक देता है। इसको रोकते ही मिलेनिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, और धीरे 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 स्किन लाइट होना स्टार्ट हो जाती है। सो ये एंजाइम जो टायरोसिनेज एंजाइम है, यही रिस्पॉन्सिबल है मिलेनिन को प्रोडक्शन करवाने में। बट जब मिलेनिन का प्रोडक्शन रुकेगा तो टायरोसिनेज को इनिबिट करें, मिलेनिन का प्रोडक्शन रुक जाएगा। बट एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप सन के एक्सपोजर में सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक जाएं, तो सनस्क्रीन अप्लाई जरूर करना चाहिए आपको, कि आपका इफेक्ट ज्यादा आप इसका यूटिलाइज कर पाए। इसके साथ एक एजिलिक एसिड जो है, उसका काम क्या है? ये आपके इन्फ्लामेशन को घटाता है। देखिए, कहीं पे स्किन पे डार्क रेडनेस दिखती है, कहीं पे थोड़ा सा हल्का सा स्वेलिंग दिखती है, इरिटेशन ज्यादा होती है, तो ये इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है। और जो आपके स्किन पे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को ये इनिबिट करता, रोकता, बैक्टीरिया को एक तरीके से किल करता, मार देता है एजिलिक एसिड। और इसके साथ साथ बैक्टीरिया जो हैं, जो कि एक्ने करते हैं, जो कि आपकी एक्ने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन बैक्टीरिया को एजिलिक एसिड किल कर सकता है, जिसके कारण एक्ने भी आपकी रुक जाती है। सो अल्टीमेटली अब आप देखेंगे, जो ये स्टडी जो है जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एजिलिक एसिड के बारे में बताया गई, जिसमें पाया गया साइंटिफिक स्टडी में कि इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग एक्ने, एक्ने के रिडक्शन में, और हाइपर पिगमेंटेशन के रिडक्शन में ये एक तरीके से हेल्प करता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे, जो ग्लूटाथाइन है, ग्लूटाथाइन एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। और ग्लूटाथाइन क्या करता है? ये आपकी जो एनवायरनमेंट से, पोल्यूशन से, या जो डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं उसकी वजह से आपकी स्किन को जो डैमेज पहुंचता है, ग्लूटाथाइन एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करके उसको क्या करता है, एनवायरनमेंट स्ट्रेसर से, एनवायरनमेंट से जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं, एनवायरनमेंट के टॉक्सिन्स को से ये आपकी स्किन को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। और ये जो स्टडी है, ये पब्लिश हुई जर्नल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव डर्मेटोलॉजी में, और इसमें पाया गया कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करके स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे अब अल्टीमेटली आप देखेंगे,
एक चीज इसमें जो एक्स्ट्रा डाली गई है, जो इस पे यहाँ पे नहीं दिख रही, दैट इज नियासमन नियासिनामाइड। नियासिनामाइड क्या करता है? बहुत सारे सीरम आते हैं नियासिनामाइड के। ये एक्चुअली हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, और स्किन की इलास्टिसिटी को बेटर करता है। जब स्किन की इलास्टिसिटी सही रहेगी तो रिंकल कम आएंगे तो आपकी स्किन एज्ड कम लगेगी। सो आधा इसमें स्टडी में पाया गया, स्टडी पब्लिश हुई नियासिनामाइड के बारे में जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में। niacinamide can improve significantly improves skin hyperpigmentation and inflammation in patient with melasma जैसे उसमें भी कंडीशन में ये आपको इंप्रूवमेंट देता है नियासिनामाइड। तो चार चीजें याद रखना: ब्राटिनाइल, एजिलेइक एसिड, ग्लूटाथाइन एंड नियासिनामाइड, ये चारों ब्राइटनिंग इफेक्ट देते हैं, मिलके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाते हैं, पोर साइज को कंट्रोल करते हैं, जो पोर खुल जाते हैं ज्यादा, पोर साइज को कंट्रोल करते हैं एजिलेइक एसिड और ब्राटिनाइल। अल्टीमेटली इवन टोन आपकी स्किन को देते हैं। सो हाइपर पिगमेंटेशन, डलनेस, इवन अनइवन स्किन टोन, ये इनको आप टारगेट कर सकते हैं। और एडवांस लिपोसोमल इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी, जो आपकी पेनिट्रेशन पावर को बढ़ाती है, स्टेबिलिटी को बढ़ाती है और बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाती है। सो आप इस प्रोडक्ट को एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंग्रेडिएंट को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में यूटिलाइज कर रहे हैं। सो यहाँ पे फिर से मैं इसको एड्रेस करना चाहूंगा। ब्राटिनाइल इज ए पेटेंटेड, फ्रांस का पेटेंटेड है और वेल पब्लिश्ड है। इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं व्हाट इज ब्राटिनाइल एंड इसकी क्लिनिकल स्टडी क्या है। सो मिलेनिन रेगुलेशन करता है, रिड्यूस PEG2 लेवल। ये क्या होता है? जब सनलाइट हमारी स्किन पे पड़ती है तो एक तरीके से ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि डैमेज होता है। उस डैमेज से ही आपकी स्किन में एजिंग आती है, फोटो एजिंग बोलते हैं। तो ये यहाँ पे यदि आपका ब्राटिनाइल आ जाता है तो ये ऑक्सीडेटिव चेन को ब्रेक कर देता है और हमारी स्किन पे रिंकल्स और फोटो एजिंग से बचाता है, और मेलानिन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है ट्राइसिनोज एक्टिविटी को इनिबिट करके। इसका और बेनिफिट क्या है? मलाजमा को रिड्यूस करता है, स्कार्स और मिलेनिन रेगुलेशन। इसके साथ एजिलिक एसिड ट्राइसिनोज इनिबिटर आल्सो है। ये आज का नहीं, बहुत पहले से पब्लिश्ड है। बेनिफिट क्या है? मलाजमा को रिड्यूस करता है, हाइपर पिगमेंटेशन और एक्ने स्कैर्स को रिड्यूस करता है, और साथ में ऐसे बैक्टीरिया को भी किल करता है जो एक्ने प्रोन करती है स्किन को, जो एक्ने के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। ग्लूटाथाइन एंटीऑक्सीडेंट और डी पिगमेंटेशन में आपका हेल्प करता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और मेलेनिन को रेगुलाइज करता है। सो यहाँ पे ब्राटिनाइल जो है, दिस इज द पेटेंटेड बाय द जुइडन फ्रांस, बायो ऑप्टिमाइजर, कॉम्प्लेक्सियन बायो ऑप्टिमाइजर के रूप में ये है, और ए माइक्रोबाइम एक्टिवेटेड ब्राइटनर, ये ब्राइटनर के रूप में पेटेंटेड मॉलिक्यूल है। और ये आपके डीएनए को भी प्रोटेक्ट करता है, जो आपकी स्किन के सेल का डीएनए है उसको भी डैमेज से बचाता, सनलाइट के डैमेज से बचाता है। सो आप जो एपिजेनेटिक्स की बात करते हो और जो डीएनए रिपेयरमेंट की बात करते हो, तो ब्राटिनाइल उसको भी इंश्योर करता है, जो आपकी एंटी एजिंग का काम करता है। सो इसका जो साइंटिफिक नेम है, जो केमिकल नेम बोला जाता है, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ग्लूकोसाइड बोला जाता है। सो इसको THBG के नाम से भी जाना जाता है। सो एक पेटेंटेड मॉलिक्यूल है, ये प्रीकॉर्सर मॉलिक्यूल है। आपके माइक्रोबायोम जो होता है स्किन पे, जो एक्टिवेट करता है ऐसे मॉलिक्यूल को, जो सनलाइट से आपको और मेलानिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। सो मॉड्यूलेट पिगमेंटेशन, इन्फ्लामेशन एंड UV रिस्पॉन्स। और इसका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीच ऑक्सीडेशन से आपके स्किन को इरिटेट करती हैं, आपकी स्किन को डैमेज करती हैं, डीएनए को प्रोटेक्ट करता है, इन्फ्लामेशन को प्रोटेक्ट करता है, फोटो डैमेज से बचाता है, मेलानिन सिंथेसिस को एक तरीके से मेंटेन करने का काम करता है। ये ब्राटिनाइल का ये एक मैकेनिज्म है। यूवी लाइट जब स्किन पे पड़ी तो यहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ने इन्फ्लामेशन किया,
यदि ब्राइटिनाइल लगाया है तो ये इन्फ्लामेशन को यहीं पे रोक देता है और चेन को आगे तक और डीएनए डैमेज तक नहीं जाने देता। और ट्राइसिनेज जो मिलेनिन बनता है, अब जैसे अब सनलाइट आई, ये एनएफ के बी बना, पी पीजीई 2 में कन्वर्ट हो जाता है ये। पीजीई 2 ट्राइसिनोज को एक्टिवेट करता है। ट्राइसिनेज एक्टिवेट होते ही मिलेनिन बनता है और मिलेनिन डार्क कलर करना स्टार्ट कर देता है और डीएनए जैसी चीजें डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो इस रिएक्शन को यही बंद कर देता है। इसकी वजह से आपकी स्किन में ब्राइटनिंग इफेक्ट और एक तरीके से इवन टोन होना स्टार्ट हो जाता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे क्लिनिकल रिजल्ट्स में भी आप देखेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिनिकल प्रूवन है ये। इसकी क्लिनिकल स्टडी में पाया गया कि ब्राइटिनाइल जो है वो विटामिन सी से 4 गुना ज्यादा, जो विटामिन सी बेस्ड सीरम आते हैं उससे 4 टाइम ज्यादा इफेक्टिव है। और 60 टाइम कोजिक एसिड से इफेक्टिव है। कोजिक एसिड के भी बहुत सारे सीरम आते हैं डी पिगमेंटेशन के लिए, मार्केट में विटामिन सी बेस्ड भी सीरम आते हैं डी पिगमेंटेशन के लिए। सो 4x टाइम तो ये क्लिनिकल स्टडी में पाया गया कि विटामिन सी से और कोजिक एसिड से 60 टाइम मोर एफिशिएंट है कोजिक एसिड से। सो स्टडी में पाया गया 56 दिन 56 डेज यदि आप रेगुलर इसको यूज करते हो ब्राइटिनाइल बेस्ड सीरम को, तो आपके पोर साइज को ये 62.5% कम कर देता है। जो खुले हुए पोर हैं उसको वापस से रिसाइज कर देता है, रिस्ट्रक्चर कर देता है और आपकी स्किन का टोन इवन दिखना स्टार्ट हो जाता है, टेक्सचर इवन दिखना स्टार्ट हो जाता है। मेलेनिन का 28 दिन में, मात्र 28 डेज में 18% मिलेनिन का प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल कर देता है। और स्किन का ब्राइटनिंग इफेक्ट ये 150% तक कर देता है जस्ट 1 से 2 महीने के अंदर अंदर। ये क्लिनिकल प्रूवन इंग्रेडिएंट है। ये गूगल पे इसके रेफरेंसेस दे सकते हैं, क्लिनिकल स्टडी देख सकते हैं, पेटेंटेड है। और ये रेफरेंस में जो दे रहा हूँ ये आप जाके देख सकते हैं। जियोडन एक्टिव एक्टिव ब्यूटी ब्राइटिनाइल डोजियर, जो इन्होंने क्लिनिकल स्टडी का पब्लिश किया और पेटेंट फाइल किया 2016 में, 2016 का ये पेटेंटेड मॉलिक्यूल है। सो ईपीबीआई हमारा एक कोर कोर वैल्यू है हमारी, हमारे प्रोडक्ट में कोर एस्पेक्ट है, यानी कि एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हम यूज करते हैं। और इसमें ब्राइटिनाइल जो है वो कोरियन वुमेन पे स्टडी किया गया और स्टडी की ड्यूरेशन रखेगी 84 दिन, 84 डेज तक वुमेन्स पे इसको स्टडी किया गया। 84 दिन में ब्राइटिनाइल जिन पे यूज किया गया और जिन पे खाली सीरम ही यूज किया गया बिना ब्राइटिनाइल के, और पल्सीबो जिसको बोलते हैं, उसको कंपेयर किया गया। और स्टडी के पैरामीटर जो टूल थे, वीजीआर सीआर करके फुल फेस इमेजिंग, फेस की इमेजिंग लेके फुल फेस, क्रोमामीटर होता है कलर को एनालिसिस करता है स्किन के, और स्केयास्कोप होता है मिलेनिन कंटेंट को मापता है उस स्किन के। तो उन पे उसके पैरामीटर पे स्टडी की गई और पाया गया 84 डेज में रिजल्ट क्या आए कि 18 गुना, 18 टाइम यूवी स्पॉट रिड्यूस मिले, 18 टाइम विजिबल सन डैमेज का रिडक्शन मिला गया। 158% मिलेनिन का कंट्रोल हुआ, लाइटनिंग और हाइपर पिगमेंटेशन स्पॉट रिड्यूस हुए। रेडनेस को तो ये 600% को कम कर देता है। पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी स्किन इफेक्ट है और 16 टाइम, 16 गुना ब्राइटनिंग इफेक्ट बढ़ा देता है। सो स्किन का रेडियंस जो है, टोन जो है, उसमें ड्रामेटिकली इंप्रूवमेंट देखने को मिला 84 डेज की स्टडी में। टेस्टेड ऑन ह्यूमन वॉलेंटियर अंडर द डर्मेटोलॉजिस्ट सुपरविजन यूजिंग एडवांस इमेजिंग एंड क्रोमा मेजरमेंट। रेफरेंस भी आप देखेंगे 2015 में जो डोजियर दिया गया और इसके स्किन कॉम्प्लेक्शन बायो ऑप्टिमाइजर एक्टिवेटेड बाय द स्किन माइक्रोबायोट करके पब्लिकेशन आया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके सर्टिफिकेशन में देखेंगे चाइना का भी आपके पास सर्टिफिकेशन है। इको सर्ट आपका ये अप्रूव्ड है। इको सर, जस्ट ए मिनट, मेरे ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गई है।
राइट। सो लिपोसोमल टेक्नोलॉजी स्किन की मैंने बताया था मिमिक है, और ये डर्मल अब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। सेंसिटिव जो होते हैं इंग्रेडिएंट उसको, जैसे ग्लूटाथाइन ब्राइटिनाइल हैं, सीधा आप लगाएंगे तो ये डैमेज हो जाएंगे सनलाइट के एक्सपोजर में, और एयर से ऑक्सीजन के ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। सो यहाँ पे अल्टीमेटली एजिलिक एसिड के बारे में बता, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, और ये पब्लिश 2014 में हो चुका है डर्मेटोलॉजिकल के ये रेफरेंस हैं। फेड हाइपर पिगमेंटेशन मिलाज्मा, ये भी स्टडीड है, ये इसका रेफरेंस दिया हुआ जो मैं बात कर रहा हूँ। इम्प्रूव स्किन टेक्सचर, टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, ये भी पब्लिश्ड है। और यदि पब्लिकेशंस की बात की जाए तो जैसे ग्लूटाथाइन है, ग्लूटाथाइन के बारे में भी सबको पता है, ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। सो अल्टीमेटली यदि मैं पब्लिकेशंस की बात करूं, सो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें हाई यूरोनिक एसिड भी डाला हुआ। हाई यूरोनिक एसिड क्या है? नेचुरल ऑयल होता है स्किन का। अब नेचुरल ऑयल जो स्किन का है उसको भी इसमें ऐड ऑन किया गया कि आपकी स्किन के मॉइस्चर को बढ़ा के रखे, जिसके कारण रिंकल आपके विद द टाइम फेड होना स्टार्ट हुए, और आपकी स्किन की एजिंग डिले होना स्टार्ट हो जाए। सो देखिए 2018 की पब्लिकेशन थी ब्राटिनाइल के बारे में, ये नोवल स्किन डी पिगमेंटेशन एजेंट के बारे में, एजेंट इसको माना गया। ये 2018 में जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस में पब्लिश स्टडी है इसके बारे में। नियासिनामाइड के बारे में, नियासिनामाइड जो है उसका डर्मेटोलॉजिकली जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में 2017 में पब्लिकेशन है। एजिलिक एसिड क्रीम इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने, एक्ने में ये पब्लिश हुआ 2015 में जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट। हाई यूरोनिक एसिड जो इसमें एक तरीके से मॉइस्चराइजर के रूप में डाला गया है, वैसे तो ग्लिसरीन भी इसमें एड ऑन है जो आपको होमक्टेंट एक तरीके से मॉइस्चरिंग इफेक्ट देता है। सो हाई यूरोनिक एसिड भी कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में, जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में 2019 में पब्लिश्ड है कि आपकी स्किन के हाइड्रेशन को बढ़ाता है और रिंकल को कम करता है। इसमें एक चीज और डाली गई है जो मैंने अभी तक मेंशन नहीं की, एक ऐसी हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट डाला गया है जिसको हम बोलते हैं कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट। कैमोमाइल एक तरीके से स्ट्रेस को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, और इन्फ्लामेशन को कम करता है स्किन के। एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देता है। ये 2017 में पब्लिश्ड हुआ जर्नल ऑफ एंथन एंथेनो फार्माकोलॉजी में, ये पब्लिश्ड हुई स्टडी। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे इस प्रोडक्ट को आप जितना भी स्टडी करेंगे, ये क्लिनिकल अप्रूव्ड है, नॉन इरिटेंट है, केमिकल फ्री है, प्लांट बेस्ड है, वीगन है, केमी आपका लाइक इकोसर्ट सर्टिफाइड है। सो अल्टीमेटली बेनिफिट में जाएंगे तो ब्राइटनिंग इफेक्ट ऑफ स्किन टोन, हेल्प लाइटनिंग पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट को लाइट करना, रिड्यूस डिस्कलरेशन, इनहांस स्किन बैरियर फंक्शन। यूएसपी फिर से डिजाइन बाय द स्किन एक्सपर्ट, फ्री फ्रॉम द पैराबिन, सिलिकॉन एंड हजार्डस केमिकल, वीगन है, लाइट वेट है, और आपका लिपोसोमल टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, पेटा सर्टिफाइड है, नॉन ग्रीसी है, चिपचिपा नहीं होगा, हाइड्रेटिंग है, एंड अल्टीमेटली आप इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, पहले क्लींस करना है, फिर एक्सप्लॉइट कर एक तरीके से आपकी लाइक इसको अप्लाई करना है, और बाहर निकले तो सनस्क्रीन आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आउटर केयर आप कर रहे हैं, इनर केयर भी, जैसे आपके मेलानोसाइट्स जो हैं वो जल्दी से ना मरे, स्किन का कलर जो है इवन टोन बना रहे, वो मेलानोसाइट एक्टिव रहे, हेयर ग्रे, जो ग्रे हेयर होना स्टार्ट होते हैं उनको वो आपका डिले हो पाए, तो इनर केयर भी जरूरी करनी है। जैसे आपके पास यंग फ्यूल है, यंग फ्यूल आपके पास है, आपके पास मराइन कोलाजन है जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी, हेयर नेल के लिए बेटर है, और बहुत अच्छे फ्लेवर में एवरीडे वन डेली का न्यूट्रिशन है। और फ्लैक्स एएलए और क्रिल में से आप कोई भी एक चीज ओमेगा के बेस्ट सोर्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। यदि मुझे एज ए स्किन केयर में कुछ करना हो तो मैं सुबह सुबह क्या करूं? हाइड्रेट करूं पहले तो,
अच्छे से मैं पानी पीऊँ, 600 ml वाटर लूँ। यदि आप भी मलाजमा स्किन पे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो सुबह 600 ml वाटर। यदि हमारे पास एक एसबीटीसी जूस आता है विटामिन सी, और जो कोलाजन प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करेगा, इम्यूनिटी को बेटर करेगा, 30 ml ये इसमें ले लूँ तो बहुत अच्छा है। उसके बाद 2 कैप्सूल मैं इसको स्टार्ट करूँ। और ब्रेकफास्ट में मैं भीगे हुए कुछ ड्राई फ्रूट्स लूँ, जिसमें बादाम है, यानी कि आमंड है, वॉलनट है, पीनट भी है जो कि कच्ची मूंगफली होती है, या दिन में खाने के साथ मैं फ्लैक्स सीड को ग्राइंड करके किसी चीज में मिला के उसको खाऊं, कि मुझे गुड सोर्स ऑफ ओमेगा मिले, और विटामिन्स मिनरल्स मुझे नेचुरल फॉर्म में मिले। और दोपहर को मैं सैलेड के साथ, जैसे कुकुम्बर है या आपका अनियन है, इसके साथ में कुछ प्रोबायोटिक जरूर, दही है या प्रोबायोटिक चीज मैं जरूर लूं। और प्रोटीन को मैं लाइक जरूर टारगेट करूंगा, जैसे दाल है, उबली हुई दाल है, स्प्राउट्स हैं आपके, स्प्राउट्स के साथ साथ आप देखेंगे पनीर है। देखिए, एक्ने के कंडीशन में आपको मैं ये बोलूंगा कि आप पनीर यूज नहीं करें। जिसको ज्यादा एक्ने होता है उसको पनीर यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट को कम यूटिलाइज करना चाहिए, उसको वीगन प्रोटीन पे जाना चाहिए। उनको जाना चाहिए, आप देख, आपका यदि आप एगिटेरियन हैं या आप दूसरे सोर्स ऑफ प्रोटीन को ले सकते हैं तो एग उसमें बेटर सब्स्टिट्यूट बनता है, यदि आप खा सकते हैं तो। तो पनीर को एक्ने के केस में अवॉइड करेंगे, और मिल्क प्रोडक्ट को एक्ने के केस में अवॉइड करेंगे, तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और बहुत सारी सैलेड और सीजनल फ्रूट्स में सुबह सुबह कंज्यूम करूं, यदि मुझे करने हैं तो। लाइक मुझे सिट्रस फ्रूट खाना है, जैसे मैंगो खाना है, तो आई विल टेक इन द मॉर्निंग। दोपहर के बाद मैं ना लूं, जिसके कारण मुझे लाइक मेरे स्किन में जो भी एक्ने प्रोन हो सकती है, या मेरा जो बॉडी का जो वात पित्त वाला जो कंडीशन है वो चेंज ना हो। सो आप फ्रूट्स को कंज्यूम करें बिफोर लंच। सैलेड आप ज़्यादा यूटिलाइज करें लंच के टाइम पे, ज़्यादा पानी पिएं, एक हेल्दी नींद लें, और शाम का खाना आप कंट्रोल में खाएं। और अवॉइड करें फ्राई, ज़्यादा मीठा। देखिए, जितना ज़्यादा मीठा खाएंगे उतनी स्किन आपकी खराब होगी। ये स्किन के लिए, जितना आपकी टंग को मीठा अच्छा लगता है, स्किन के लिए उतना ही वो जहर का काम करता है, उतना ही वो पॉइजन का काम करता है। तो तली हुई चीज, मीठा, और ज्यादा कैफीन के यूटिलाइजेशन से भी बचें आप, टी कॉफी से भी बचें। यदि आपको मुलाजमा जैसी कंडीशन है, स्किन रफ रहती है, सो उससे भी बचें। और अपने यंग फ्यूल, आप यदि 35 साल के आसपास पहुंच गए हैं, 30+ हैं, तो यंग फ्यूल को आप यूटिलाइज करें। मराइन कोलाजन का बेस्ट तरीका, जैसे अभी मैंगो फ्लेवर तो ये है ही, पर ऑलरेडी मैंगो चल रहा है, थोड़ा मैंगो डाला, एक दो सीजनल फ्रूट और डाला इसमें, बना के बेस्ट तरीके से आप इसको पी सकते हैं, जिसमें आपको हेयर ग्रोथ, स्किन में बेटरमेंट, और नेल में, हेयर स्किन नेल बेस्ट फॉर्मूला है। एवरीडे वन या फीमेल के लिए जैसे होता है स्वीट 18+ या अमेजिंग 40 डेली मल्टीविटामिन के रूप में, और एक तरीके से ओमेगा के रूप में, आप इनमें से कोई चूज कर सकते हैं। आउटर केयर और इनर केयर दोनों हो जाते हैं, तो आप अगले 3 से 6 महीने में पाएंगे कि आपकी अपीयरेंस जो है, आपकी जो स्किन की टोन है, आपका टेक्सचर जो है, वो एक तरीके से 5 से 10 साल आपकी यंगर एज आपकी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। सो डाइट का मैंने बताया, सिट्रस फ्रूट दबा के खाने चाहिए, फाइबर लेने चाहिए जो कि फ्रूट्स और सैलेड और वेजिटेबल में मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट भी बेरीज में ज़्यादा होते हैं, और बट सभी ऐसे प्लांट बेस्ड, जो सैलेड खा रहे हो, जो सीजनल फ्रूट्स खा रहे हो, सभी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ओमेगा रिच डाइट, जैसे भीगे हुए बादाम है, अखरोट है, या फ्लैक्स ऑयल है, या krill है, आप मोस्ट एक्टिव फॉर्म में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हाइड्रेशन, पानी ज़्यादा पिएं, आपके स्लीप साइकिल को रेगुलराइज करें। देखिए, स्ट्रेस के केस के कारण यदि मुलाजमा है या एक्ने आपको ज़्यादा है, तो आप देखें कि बंदा स्ट्रेस में है, तो डेफिनेटली ब्रेन वन एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा इसके साथ देने में, कि स्ट्रेस मैनेज होगी, स्लीप साइकिल मैनेज होगा, तो रीजनरेशन पावर बढ़ेगी, स्किन दोबारा से अपने आप को जो टर्नओवर है स्किन का, वो बढ़ना स्टार्ट होगा, नई सेल बननी स्टार्ट होंगी। सो स्ट्रेस को मैनेज करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, और कस्टमाइज पर्सनल केयर और न्यूट्रास्यूटिकल आप अपने लाइफ को, अपनी स्किन को, अपनी एज को ऑप्टिमाइज करने के लिए ऐड कर सकते हैं। सो यंग फ्यूल, मराइन कोलाजन, फ्लैक्स एएलए, मल्टीविटामिन, एसबीटीसी जूस, ये आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पूरा प्रेजेंटेशन सुना, और
अभी हम कुछ सवाल लेंगे। देखिए, ये प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं, आने वाले 15 से 20 तारीख के बीच में इसको लॉन्च कर रहे हैं, जो कि सीरम है लिपोसोमल बेस्ड। बट हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो कि स्किन के एक्सपर्ट हैं। कुछ ओपिनियन या कुछ बातें उनसे भी हम जानना चाहेंगे। मेरे साथ मुंबई से डरमेट जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं। मैं मैम को अलाउ करूँगा, पैनल पे लेके आऊँगा, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। डॉक्टर साहब, आप अपने आप को थोड़ा सा अनम्यूट कर पाएंगे? जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, आई विल मेक यू होस्ट। आपको को होस्ट बना दिया है डॉक्टर साहब, एक बार चेक करें कि आपका माइक ऑन हो रहा है। हाँ, यस। Yeah, it's there. So sorry. डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। और बीइंग ए डर्मेट, बीइंग ए स्किन एक्सपर्ट, देखिए, यहाँ पे 30 के प्लस में एक नेचुरल सी एजिंग होती है स्किन की, जिसमें अनइवन टोन, मिलाज्मा, यानी कि फोटो एजिंग, रिंकल्स, ये जनरली आपको देखने को मिलते होंगे। Yeah. आपको बीइंग ए एक्सपर्ट, बीइंग ए स्किन एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है कि मेजर क्लाइंट किस प्रॉब्लम को लेके आते हैं? So whatever. First of all, I would like to take this opportunity. Thank you so much for giving me this opportunity. Also, I would like to appreciate you how beautifully you जैसे आप डॉक्टर्स के साथ जितना साइंटिफिकली बैठ के एक्सप्लेन करते हैं, रिसर्च बेट एक्सप्लेन करते हैं, हाउ ब्यूटिफुली you explained it very simply. थैंक So यू I मैम, just थैंक यू। love that. I hope सबको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी. So whatever the what you asked me is patients किस कैटेगरी के आते हैं. So melasma is one of the crucial thing जिसमें uh, what you say result based treatments is not very proven है ना. So जितने भी डोमैट्स है उनका डिसाइडेड फॉर्मेट होता है एंड दैट ओनली दे यूटिलाइज एंड इट्स डिफिकल्ट टू अचीव रिजल्ट्स विथ whatever is available in the market. Also, whatever you said, कि जैसे आपने हर एक चीज को टच किया, बीट स्ट्रेस, बीट हार्मोनल इम्बैलेंसेस, बीट योर वाटर कंजम्पशन और रूटीन केयर, this everything helps in maintaining any of the situations, right? Skin conditions. So it's nothing like one single product will work on it, you will have to work it together. So that you have already mentioned. So I would like to tell about these ingredients. May I? या राइट मैम, मैं जस्ट कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। बीइंग ए डरमेट, आप लोगों के लिए कौन से ऐसे लाइक मॉलिक्यूल या इंग्रेडिएंट अवेलेबल हैं जो कि डी पिगमेंटेशन में आप जनरली यूटिलाइज करते हैं, फ्रॉम लास्ट 5 साल में आपको देखने को मिले हों, या 10 साल से आप उसी चीज़ को पर्टिकुलर यूटिलाइज कर रहे हो? So, abhi latest booming I'll tell you is HLA, niacinamide, and glutathione, which is latest booming thing which you have already added into it. Azelaic acid was there, but it we used to do it along with the acne, so that we address the acne also as well as your pigmentation. Also, retinol is there, tranexamic acid. These are few molecules which are like there.
medically available in the market. But this is like amazing. ब्राइटिनाइल को जहाँ तक के हम देख पा रहे हैं, जो इसके क्लिनिकल स्टडी हैं या पब्लिकेशंस हैं, इसका जो मेन मोड ऑफ एक्शन है, ये बेसिकली जब फोटो डैमेज होता है या स्किन पे और एक्सपोजर होता है सनलाइट का, एक वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ से ज़्यादा का एक्सपोजर होगा तो डेफिनेटली स्किन पे कुछ डैमेज होते हैं, और उसका काउंटर मैकेनिज्म जहाँ तक फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वॉल्व होती है, वो एक तरीके से फ्री रेडिकल, जब ROS जिसको हम बोल रहे हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, अब वो इन्फ्लामेशन बढ़ाती है, तो इन्फ्लामेशन से डायरेक्टली ट्राइसिनोज बढ़ता है और उससे मेलानिन का सिंथेसिस बढ़ता है। तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि जो हमें मिलाजमा है, पिगमेंटेशन है, उसको डायरेक्टली आप, जैसे क्लिनिकल ट्रायल हैं, ये 28 दिन से लेके आप 84 डेज की स्टडीज हैं, इसमें तो ये पाया गया है कि ये लगभग 150% मात्र 28 दिन में, ओनली 28 डेज में ये आप ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। तो इसको सुन के क्या लग रहा है कि ये बीइंग ए डरमेट कितने एक्साइटेड हो सकते हैं कि किसी पे बहुत जल्दी रिजल्ट आए? So I would say with this combination, within 15 days we can see the results. But yes, जैसे routine care is, but obviously necessary along with it. Bright Neil, as you rightfully said, it is an anti-inflammatory. It is an antioxidant. It will work as. Also, along with that, it blocks the pigment. Glutathione, which we have added, helps in lightening the pigment along with the anti-inflammatory and antioxidant properties. You know? So what you said, the redness and inflammation, it reduces because of this liposomal technology. Also, probably irritation on the skin will be too less. Also, it will be wonderful in your sensitive skin. Rest niacinamide is proven for your say skin barrier repair, lightening, again anti-inflammatory it works as. Azelaic, of course, yes, again anti-inflammation. So it's not just a product which will work or target pigmentation. I would say we can utilize it acne and acne with pigmentation as well. Also, those who wants to have a good skin, एंड they can इट कंटेन सम utilize. हमकटेंट एंड यू कैन से Yeah, हाइड्रेशन के लिए भी, लाइक ग्लिसरीन, और साथ में आपका एक तरीके से हाइरोनिक एसिड भी है, जो कि एक नेचुरल मॉइस्चर क्रिएट करता है, यानी कि होल्ड करता है आपकी स्किन पे। और correct. यहाँ तक एज पर क्लिनिकल स्टडीज, जब मॉइस्चर यदि आपका रिटेन करता है स्किन पे, तो स्किन को चांस मिलता है रिजर्नेशन का। क्या मैं ये सही हूँ? इसमें आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? Perfect. Actually works as humectant. So, whenever there is no water in your skin looks dry and wrinkled and dull. So, HLA works beautifully there. So, that's the reason I said कि overall ingredient is such that we can achieve nice skin. बस यही जानना चाह रहे थे मैम, क्योंकि लाइक आज के टाइम पे वुमेन्स के केस में देखिए डेफिशिएंसी है, स्ट्रेस है, हार्मोनल जो चेंजेस के फेजेस हैं, इवन देखिए पहले 3-4 फेजेस होते थे, मेनोपॉज के टाइम पे, फर्टिलिटी के टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे, एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये 4 फेजेस आते थे वुमेन्स के केस में। बट आज देखेंगे स्ट्रेस एक ऐसा बड़ा फैक्टर है जो हॉर्मोन्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। और स्ट्रेस ऐसा कोई भी जो मेट्रो सिटीज में रहता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके सामने स्ट्रेस नहीं हो। स्ट्रेस वो उसके फूड से भी आ रहा है, स्लीपिंग हैबिट से भी आ रहा है, उसकी ईटिंग हैबिट से भी आ रहा है, और उसकी जो आइसोलेशन है, जब वो कम्युनिटी में, जैसे पहले की लाइफ थी और आज की लाइफ में देयर इज आइसोलेशन। सो स्ट्रेस एक ऐसा वो है जो हमारी स्किन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, इन्फ्लामेशन बॉडी में आता है, और वो जो डायरेक्टली स्किन पे दिखता है। सो मुझे लगता है कि वुमेन्स के केस में ये ज़्यादा, इसलिए आप देखेंगे अब मुझे जनरली मैं ये डाटा जानना चाहता हूँ, कितने ऐसे मेल आते हैं एज कंपेयर टू फीमेल, कितना रेशो में आते हैं मेल और फीमेल स्किन को लेके?
So initially it was pretty less. Males are not that skinaholic or skincare. They don't do only. But nowadays, even males prefer to be presentable. They want to be presentable. They it boosts their confidence. So we before when there was one patient behind every 10 females, now you say there will be 2 or 3 patients. I mean, significantly improvement here. मैम आपने And अपने नाम के साथ में एस्थेटिक जोड़ा हुआ है, एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट। yes, तो yes, मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं तो कौन से ऐसे स्पेशलाइजेशन है कि कोई क्लाइंट आपके पास आना चाहे तो ऐसा क्या है कि जो आप टेक केयर करते हैं बीइंग एस्थेटिक एक्सपर्ट? आज के टाइम पे ऐसा क्या चल रहा है? सब कुछ, everything. So, be it your acne, acne scars, melasma, pigmentation, anti-aging, laser hair reductions, hair transplant, alopecia, everything. किस नाम से आपका क्लिनिक है? मैं भी चाहूंगा कि कभी मुंबई आना हुआ तो डेफिनेटली मैम लेट्स हैव ए Exactly, एक्सपर्ट sir. डिस्कशन कि You're क्या most welcome, देखना sir. है, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट द इनोवेशन एंड ऑल। Correct, कहाँ correct. पे क्लिनिक आपका है मैम? So my clinic is located at Panvel, Navi Mumbai. It's Skin and Smile Clinic. स्किन एंड स्माइल। Yeah. ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और अपने एज ए Thanks for एक्सपर्ट giving me इनसाइट व्यू this. देने के लिए अबाउट इंग्रेडिएंट्स ऑल एंड ऑल। थैंक यू सो मच मैम। आपने ऑलरेडी सब कुछ ही कवर कर दिया था. देयर वाज नथिंग लेफ्ट फॉर मी टू से, बट yes, definitely we having the experience, definitely I would say this is beautiful combination. And also I would like to add on that I am using young fuel since past 15 to 20 days probably, and it is working beautifully. It has glutathione as well, so along with your anti-aging it is working on the pigment as well. So if we add, as you rightfully said, if we add young fuel along with this, so definitely it will work दिस wonder. इज ऑल अबाउट द होलिस्टिक अप्रोच इन एंड आउट। Perfect, राइट। perfect. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Blessed to have such a mentor. Thank you so much. थैंक यू सो मच। Yeah. सो हमारे डर्मा एक्सपर्ट ने भी बताया कि ऑलरेडी दे आर वर्किंग ऑन फ्यू मोलिक्यूल्स लाइक नियासिनामाइड है और इसका लाइक आज ग्लूटाथाइन पे काम करें, विटामिन सी बेस बहुत सारे सीरम चल रहे हैं। बट दिस इज़ वेरी यू कैन से इनोवेटिव प्रोडक्ट जिसमें हाइड्रेशन के लिए भी चीज़ें डाली गई हैं, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट भी डाले गए हैं। इवन कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट आल्सो क्लिनिकल प्रूव्ड एक ऐसा एक्सट्रैक्ट है जो कि इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है और स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने का काम करता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यदि आप भी अपनी स्किन को चाहते हैं कि वो 30 साल में भी 20 साल वाली दिखे या 40 साल में भी आप यंग दिखना चाहते हैं तो आपका एक होलिस्टिक अप्रोच की तरफ जाना चाहिए, जिसमें नॉट ओनली द सप्लीमेंटेशन एंड आउटर केयर, दे डेली रूटीन भी है उसमें। आपका डेली रूटीन में आपका स्लीप साइकिल है, आपका अच्छे से पानी पीना है, अच्छे से खाना खाना है, ये सारी चीज़ें इसमें आप एड ऑन करते हैं तो डेफिनेटली एक ग्लोइंग स्किन आपकी आपका साथ कभी नहीं छोड़ती है। और ये इट इज़ ऑल अबाउट द टेकिंग केयर। आप केयर करेंगे तभी ये पॉसिबल है। और हम जब केयर नहीं करते सोचते हैं कि ये तो मेरा नेचुरल है, मेरा वो है। नेचुरल तो आपका 20 साल में भी नेचुरल ही था, जैसे 30 साल में आते आते वो टेक्सचर चेंज हो जाता है, 40 साल की एज में फिर अलग से कुछ चेंज हो जाता है। तो आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, इसको आप मैनेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है और ये 15 से 20 के बीच में हम इस प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं सेल्स में। सो बाय बाय, सी यू।